नमस्कार। आत्मा क्या है और आत्मा वास्तव में होता है या नहीं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत समय से चलता आ रहा है और यह प्रश्न आगे भी चलता रहेगा। इस पर बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक रूप से या साइंटिफिक रूप से चर्चा करने और इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। आज हम लोग भी इसी प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयास करेंगे कि आत्मा क्या होता है और आत्मा वास्तव में होता है या नहीं। यदि हम भारतीय अध्यात्म की बात करें तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मा के बारे में बताया गया है। इसके एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सबका आदि मध्य और अंत हूँ। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात इस श्लोक को यदि हम लें तो भगवान कृष्ण जो कि परब्रह्म हैं, वे कह रहे हैं कि वे ही सब भूतों में स्थित आत्मा हैं। अर्थात परमात्मा और आत्मा एक ही हो गया। यह अहम ब्रह्म अस्मि के श्रुति वाक्य से भी मेल खाता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक जीवात्मा स्वयं को ब्रह्म होने की बात कहता है कि अहम ब्रह्म अस्मि। एक और श्रुति वाक्य, महावाक्यों में एक और श्रुति वाक्य है, तत्त्वमसि, वह तुम हो। और यह उस संदर्भ में आता है जब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा ज्ञान है जिसे जानने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रहता। और उसके उत्तर में यह महावाक्य आता है, तत्त्वमसि, वह तुम हो। मतलब वह परम तत्व जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, वह तुम हो। इसके बाद और एक श्रुति वाक्य जो महावाक्यों में आता है वह है, अयम आत्मा ब्रह्मा। अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आत्म और परमात्म के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं वही आत्मा भी है और जिसे हम आत्मा मानते हैं वही परमात्मा है। अब प्रश्न आता है कि यदि यह आत्मा और परमात्मा एक ही हैं तो क्या ये वास्तव में कुछ है या नहीं? इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कुछ भी बताने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है किसी व्यक्ति का विश्वास। यदि आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं और वह ऐसी चीज़ है जो कोई साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकता, तो उस चीज़ के अस्तित्व का होना या न होना आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आत्मा एक ऐसी ही चीज़ है जो अपना अस्तित्व आपके विश्वास पर निर्भर करती है। यदि आप मानते हैं कि आत्मा होती है तो होती है, यदि आप मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है तो नहीं होती है, क्योंकि यह विश्वास परक चीज़ है। अब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। माना जाता है कि हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो सारे तरह से निर्लिप्त होती है, किंतु इस शरीर के बंधन में वह सांसारिकता में बंधा होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह आत्मा शरीर से निकल जाती है और फिर वही आत्मा कोई नया शरीर धारण कर सकती है, या तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है या अपने कर्मों के हिसाब से वह आत्मा भटक भी सकती है। अब जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जब आत्मा को निर्लिप्त कह दिया गया तो फिर आत्मा के भटकने का प्रश्न कहाँ उठता है? और जब आत्मा निर्लिप्त ही है
तो सारे पाप या कर्म तो शरीर के माध्यम से होते हैं, और जब शरीर नष्ट हो गया तो उसके साथ वो सारे कर्म भी नष्ट हो जाने चाहिए। फिर आत्मा को उन कर्मों के साथ किसी नए शरीर को धारण करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि आत्मा नया शरीर धारण करता भी है तो वह एक नई पहचान और एक नए कर्म के साथ उस शरीर को धारण करेगा। लेकिन माना जाता है कि कर्म भोग सिद्धांत के अनुसार करोड़ों वर्षों में भी किए गए कर्म बिना भुगते समाप्त नहीं होते। अतः जो आत्मा नए शरीर में जाएगी वह पुराने जीवन में किए हुए कर्म के अनुसार नया शरीर धारण करेगी। और यह बात गीता में भी आई है, जहाँ कहा जाता है कि वासांस जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। और इसमें यही बताया गया है कि जैसे पुराना वस्त्र हम त्याग देते हैं, वैसे ही जीवात्मा, यहाँ एक जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और माना जाता है कि जीवात्मा आत्मा से भिन्न है। लेकिन यह भी एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है जब हम कहते हैं कि जीवात्मा आत्मा से भिन्न है। तो यह इस तरह से कहा जाता है कि जब आत्मा को परमात्मा या परब्रह्म ही मान लिया गया तो जीव परमात्मा नहीं है। अतः जो जीव है वह जीवात्मा है और जो आत्मा है वो वास्तव में परमात्मा है। तो इस तरह से इसका डिवीजन करके बताया जाता है। और जो नया शरीर धारण कर रहा है वह जीवात्मा है, वह कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन जब कृष्ण कह रहे हैं कि सब भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूँ, फिर जीवात्मा को अलग से इससे भिन्न करके देखना बहुत औचित्य नहीं रखता। लेकिन बहुत से गुरु और प्रवचनकर्ता आपको इस रूप में इसका भेद बताएंगे, और ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप किसको क्या मानकर चलना चाहते हैं। वास्तव में इसमें कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, ये दोनों लगभग सेम ही है। क्योंकि जो नया शरीर धारण करेगा उसे हम आत्मा कहें या जीवात्मा, वह कुछ ऐसा है जो नष्ट नहीं होता। अतः शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी वह जो बच जाता है वही नया शरीर धारण करता है। तो वह भी अछेद्य, अभेद्य, अशोष्य ही है। जैसा इसी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः अच्छिन्नो अयम दायो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च स्थानुर्चलो अयम सनातन। तो यह जो आत्मा है वह न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, और वह नित्य रहने वाला सनातन है। तो इस तरह आत्मा वह है जो हम परमात्मा मान सकते हैं, और जो हम यह मान सकते हैं कि वह सदा रहने वाला है, नित्य है, सनातन है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि प्रूफ क्या है, साक्ष्य क्या है कि आत्मा होता है। अब जब साक्ष्य की बात आती है तो उसमें आपको बहुत सी लॉजिक तर्क दिए जाएंगे कि कुछ तो है जो शरीर के अंदर होता है, जिसके बाद शरीर मृत हो जाता है जब वह शरीर का त्याग कर देता है। कुछ तो है जो हमें सही और गलत का भेद बताता है। कुछ तो है जो हमारे विवेक को चलाता है। कुछ तो है जो हमें हम बनाता है। और यह उस परम चेतना, परम तत्व, परब्रह्म, परमात्मा का ही अंश है, और यही आत्मा है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। जैसे किसी एक व्यक्ति को जो अभी जस्ट मरने वाला, उसे एक ग्लास केज में रख दिया गया, और फिर जैसे ही उसकी मृत्यु हुई बताया गया कि यह
शीशा टूट गया तो कुछ तो एनर्जी थी जो उस शीशे को तोड़ के बाहर निकल गई। इसके अलावा एक व्यक्ति का मरने से कुछ समय पहले ठीक उसका वेट किया गया, वजन लिया गया, और उसके मरने के ठीक बाद उसका वजन लिया गया और यह बताया गया कि उसमें लगभग 21 ग्राम का डिफरेंस आया। तो कुछ तो है जो 21 ग्राम का था और उसके शरीर से निकल गया। मैं आपको बता दूं कि यह सब फेक न्यूज या गलत जानकारी है, इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है लॉजिक की कि कुछ तो है जो हमें चलाता है, क्योंकि जब हम कोमा में होते हैं या कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा होता, फिर भी वह जीवित होता है। तो कुछ तो है जो उसे चला रहा है, कुछ तो है जो इस शरीर को ऊर्जा दे रहा है, कुछ तो है जो रह जाता है जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, और उसे ही आत्मा कह दिया जाता है। ये प्रश्न गौतम बुद्ध तक से लेकर और लोगों और महर्षियों और आज भी यह प्रश्न चला आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेने की कोशिश करता हूँ। समझिए एक माचिस की तीली है, क्या उस तीली में आग है? आपका उत्तर हाँ भी हो सकता है, ना भी। कुछ लोग कहेंगे कि उसमें जो बारूद है उसके अंदर आग है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, तीली में आग नहीं होती। लेकिन जब हम तीली को रगड़ते हैं तो उस घर्षण से उसमें आग लग जाती है, और फिर उस बारूद के जलने से उस तीली की लकड़ी में आग लगती है, और जब तक वह लकड़ी है तब तक आग जलती है, और जैसे ही लकड़ी खत्म वो आग भी खत्म हो जाती है। तो वो आग कहाँ से आई और कहाँ चली गई? यह समझिए कि कोई दिया या मोमबत्ती जल रही हो और आपने फूंक मारी और वो बुझ जाता है, तो उसमें जो आग थी वह कहाँ से आई और कहाँ चली गई? जब आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो आप जानेंगे कि आग के लिए मुख्यतः 3 घटक या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सबसे पहले हम फ्यूल या ईंधन को ले सकते हैं, दूसरी ज़रूरत ऑक्सीजन की है, और तीसरी ज़रूरत है ताप या हीट की। जब तक ये तीनों साथ ना आए आग नहीं लग सकती, और जब आग लगेगी तब वह तब तक ही अस्तित्व में रहेगी जब तक ये तीनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इनमें से किसी एक को भी आपने हटा दिया तो वो आग बुझ जाएगी। और ये जब तीनों आते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है, एक रिएक्शन होता है, एक वह प्रक्रिया ही आग को जन्म देती है। तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि का प्रज्वलन 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पर ही होता है, और वह तभी तक रह सकता है जब तक ये 3 कंपोनेंट साथ हैं। आप दिए को या मोमबत्ती को जोर की फूंक मारते हैं तो वह बुझ जाता है। उसके बुझने का क्या कारण होता है? उसके बुझने का यह कारण होता है क्योंकि ईंधन तो उपलब्ध है और ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, फिर भी वह बुझ गया। वह बुझा इस कारण से क्योंकि आपने जो फूंक मारी उससे जो ताप बना हुआ था वह ताप अचानक से कम हो गया, और वह इतना कम हो गया कि वह अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, और इसलिए वह दीपक बुझ गया। अर्थात वह प्रोसेस जो तीनों कंपोनेंट के साथ आने की वजह से स्टार्ट हुआ था वो एक कंपोनेंट के हटा देने की वजह से बंद हो गया। यानी वो आग न कहीं से आई थी और न कहीं गई, वह आग तो उन 3 कंपोनेंट के मिश्रण की वजह से दिखाई देने लगी थी, जो किसी एक कंपोनेंट के हटा देने की वजह से अब नहीं दिखेगी क्योंकि वह प्रोसेस बंद हो गया। इसी प्रकार ये जो आत्मा कही जाती है वो भी जो हम पंच तत्व मानते हैं उन पंच तत्वों के साथ आने से बनती है या प्रकट हो जाती है, और जैसे ही उन पंच तत्वों में से कोई एक तत्व पर्याप्त मात्रा में से कम हुआ या हटा दिया गया वह प्रक्रिया बंद हो जाती है, या आत्मा जिसे हम कहते हैं कि शरीर से निकल गई
वह निकल जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई आत्मा नहीं होती जो शरीर में प्रवेश करती है या निकल जाती है, बल्कि आत्मा तो उन घटकों और या कंपोनेंट्स के साथ आने का रिएक्शन है, यह प्रतिक्रिया रूप में उत्पन्न होती है, और जैसे ही वह रिएक्शन समाप्त हुआ किसी एक घटक के हट जाने की वजह से वह बंद हो जाती है। जैसे एक दिया है, दिए को जलाने के लिए आपको माटी का एक दिया चाहिए होगा, उसमें तेल या मोम कुछ डालना पड़ेगा ईंधन के रूप में, और फिर उसमें एक बाती डालते हैं आप, और फिर ताप के लिए आपको माचिस की तीली या आग का कोई स्रोत ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ताकि वह दिया प्रज्वलित हो सके। आप सब जानते हैं कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, हमारा शरीर भी ऑक्सीजन से चल रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है वह कंबस्चन या आग लगाने में, प्रज्वलित करने में सहायता करता है। तो हमारा शरीर भी उस ऑक्सीजन की मदद से ही आत्मा रूपी ऊर्जा को जन्म देता है, और हम सब इसी प्रक्रिया के परिणाम हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हम सब भी एक प्रक्रिया हैं। हमारा अस्तित्व एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है अपना पहचान बनाने का, एक प्रक्रिया है कर्म करने का, और उसकी ऊर्जा हमें हमारे शरीर में जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ आने से मिलती है। हमारे अंदर का एक भी कंपोनेंट अगर कम या समाप्त हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसे ही आत्मा माना गया है, और उसे ही परमात्मा से या सुपर नेचुरल एनर्जी से जोड़ दिया गया है कि वही परमात्मा है। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हमारे से ही है, और जब यह नहीं रहेगा तो फिर आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व होना, फिर उसके कर्मों को लेकर कहीं और जाना और नया जन्म लेना कोई तर्क संगत बात नहीं लगती। हर आत्मा की पहचान उस शरीर और उसके कर्म से ही होती है। मेरी आत्मा जब मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगी तब क्या वह मेरे नाम से जानी जाएगी या मेरे कर्म से जानी जाएगी? क्योंकि आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता। तो जब वह आत्मा नया शरीर धारण करेगी तो उस आत्मा की भी एक नई पहचान हो जाएगी उस शरीर के माध्यम से जिस शरीर को वह अपनाता है, और फिर उस शरीर से जो नए कर्म होंगे उसके अनुसार उस आत्मा की पहचान होगी। इसीलिए हम पुण्यात्मा या दुरात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि आत्मा को न्यूट्रल माना जाता, जो न कभी कर्म में बंधती है न किसी की होती है, तो फिर दुरात्मा और महात्मा ये सब शब्द भी नहीं आते, इन सब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अब जो कहा जाता है किसी के जाने पर कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और जब यह बताया गया कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही परमात्मा है। जब कृष्ण कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश, मतलब मैं ही आत्मा हूं, मतलब वह परमात्मा ही आत्मा है। तो जो सच्चिदानंद रूप का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यह स्वयं डायरेक्ट स्वयं परमात्मा ही हो, वह आनंद का सागर है, जो आनंद की परिसीमा है और जो शांति की परिसीमा है, उसको वही परमात्मा स्वयं शांति प्रदान करे, यह कुछ अजीब नहीं लगता क्या? तो जब यह कहा जाता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो आत्मा तो पहले से ही परम शांति का आगार है, उसे कोई अलग से शांति कैसे दे सकता है? और जो आत्मा को ही ब्रह्म माना गया, परमात्मा माना गया, उसे अलग से शांति की आवश्यकता हो, यह बात सही नहीं लगती। क्योंकि जो परमात्मा का अंश हो और उसका गुण भी परमात्मा के ही समान होना चाहिए,
फिर जब परमात्मा पर अविद्या, माया इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता तो उस आत्मा पर भी इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे दोनों एक रूप हैं। अतः आत्मा को शांति प्रदान करने का भी कोई औचित्य या तर्क नहीं लगता। तो अब हम इतनी चर्चा करने के बाद शायद यह समझ सकते हैं कि आत्मा वास्तव में वह प्रक्रिया है जो शरीर के तत्वों के साथ आने से बनती है। यह कोई अलग चीज नहीं है और हम सब इस ब्रह्मांड में घटकों से बने हुए हैं। अब यदि हम ये मान के चलें कि आत्मा एक अलग एंटिटी होती है, तो आत्मा सोचती कैसे होगी? आत्मा कोई निर्णय कैसे लेती होगी? शरीर के लिए तो ब्रेन की आवश्यकता होती है, बुद्धि, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से ही बुद्धि, मस्तिष्क से ही इमोशंस, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम आत्मा को मस्तिष्क और शरीर से अलग मानते हैं तो वह डिसीजन कैसे लेती होगी? और शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो वह कहां पर डेटा स्टोर करता होगा कि कौन सा कर्म कैसे किया गया? सो सारे कर्मों का लेखा जोखा वह आत्मा कैसे कैरी करेगा? और उसको फिर अगला शरीर कौन सा धारण करना है यह वह कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि जो नया शरीर बन रहा है उससे तो कोई कर्म हुआ ही नहीं अभी तक। तो वह कोई आत्मा कैसे डिसाइड करेगा कि हाँ अच्छा कर्म वाला आत्मा उसमें जाएगा या बुरा कर्म वाला आत्मा जाएगा? क्योंकि अभी तक तो वह शरीर निर्दोष है, उससे तो कोई कर्म हुआ ही नहीं। तो बुरा कर्म वाला अगर उसमें जाता है तो उसमें उस शरीर का क्या दोष जो अभी जस्ट बन ही रहा है? और कैसे डिसाइड हो गया कि इस शरीर में ही बुरे कर्म वाले को जाना है? क्योंकि जिस शरीर से पाप हुआ था वह तो नष्ट हो गया, तो जो बचा वह तो सिर्फ आत्मा थी। और उस आत्मा ने कैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे इस शरीर में जाना है अपने बुरे कर्मों को लेकर? इसके बारे में कुछ तर्क दिया जाता है, बताया जाता है। गरुड़ पुराण में भी बात आई है कि एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन वह सूक्ष्म शरीर आत्मा से बंधा होता है, और जब तक उस सूक्ष्म शरीर का नाश ना हो जाए तब तक आत्मा को उसके साथ रहना होता है। तो और यह सूक्ष्म शरीर ही है जो नया शरीर धारण करता है। तो और इस सूक्ष्म शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन को भी जीवात्मा बता दिया जाता है कि जीव प्लस आत्मा। तो यह सूक्ष्म शरीर ही है जो वहां जा रहा है, नए शरीर में जा रहा है। तो जब हम किसी सूक्ष्म शरीर की भी बात करते हैं तो क्या यह सूक्ष्म शरीर अलग से कोई ब्रेन और इंद्रिय रखता है अपने पास में? और अगर यह ब्रेन और इंद्रिय रखता है तो नए शरीर में जो ब्रेन और इंद्रिय होगा वह क्या है? अब इसको इस तरह से समझाया जाता है कि जो सूक्ष्म शरीर है वह सॉफ्टवेयर के समान है और जो नया शरीर धारण करने वाला है वह हार्डवेयर के समान है। तो यह सॉफ्टवेयर जब उस हार्डवेयर में जाके फिट हो जाता है और अपनी प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन चला देता है तब वह शरीर इस शरीर सूक्ष्म शरीर से सारा डेटा लेकर उसके अनुरूप उसका जीवन हो जाता है। ये कंसेप्ट बताया जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा विद्ध है, बंधी हुई है, और वह आत्मा फिर अब नए शरीर में जो कर्म होंगे उसके कर्म फल के अनुसार फिर वह नया जन्म या मोक्ष उसको प्राप्त होगा, और वह तब जब सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाएगा। तो मुख्यतः यह कंसेप्ट भी मेरे हिसाब से बस इसलिए आया क्योंकि आत्मा को निर्लिप्त मान लिया गया था। तो जब आत्मा को निर्लिप्त मान लिया गया तो फिर बचा क्या? जो सारे भोग भोगेगा, जिसको सजा देनी है। लेकिन यह सूक्ष्म शरीर को भी सजा नहीं दी जा सकती। तो बात यहाँ पर भी फंसती है कि सूक्ष्म शरीर को भी तो कष्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसमें बताया जाता है कि उसके पास इंद्रियां होती हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो अब ये विश्वास की बात आ जाती है कि क्या आप इस कंसेप्ट पर विश्वास करते हैं कि एक सूक्ष्म शरीर होता है जो आपके कर्मों को लेकर नए शरीर में प्रवेश करेगा और यह उसको अपने कर्मों के अनुसार यातना झेलनी पड़ेगी? और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो माना जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज स्थूल शरीर के समान ही होती है, लेकिन वह सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता। तो ये जो सूक्ष्म शरीर था जो किसी के अंदर था, वह जब एक बार निकला तो उसकी प्रॉपर्टी
जिससे वह निकला उसके अनुकूल थी, या वह उससे पहले जिस शरीर में होगा उसके अनुकूल थी? इसका कोई लॉजिकल आंसर आपको, अगर आप बहुत सोचेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। फिर वही बात आ जाएगी कि वह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के समान ही है, जबकि हम आत्मा और सूक्ष्म शरीर को भिन्न मान रहे हैं। इसलिए यह समझ लेना कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है वह एक प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया तभी तक है जब तक यह शरीर है, और यह शरीर का नाश होने के बाद वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और जो रह जाता है वह है किया गया कर्म, उस कर्म से बनाई हुई पहचान, और कुछ नहीं है जो शेष रहता है। इसलिए इस जीवन का बहुत महत्व है, इसे हमें यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब यह कहा जाता है कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हमें यह समझना चाहिए कि जब हम यह सोच रहे हैं कि क्या उद्देश्य है, मतलब हमें उसका कोई उद्देश्य वास्तविक पता नहीं है, तब हम यह प्रश्न कर रहे हैं। तो जिसका हमें उद्देश्य पता ना हो, उसे एक सार्थक उद्देश्य देना ही इस जीवन का उद्देश्य है, और वह सार्थक उद्देश्य देना संभव होगा उस प्रक्रिया से जो चल रही है, उन सब कंपोनेंट्स के माध्यम से जिनसे हम हैं। जैसे ये शरीर, ऑक्सीजन, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, सूर्य और यह समस्त ब्रह्मांड, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं है। और जब हम इस रूप में, इस मानव शरीर में नहीं रहेंगे, तब भी हम इस ब्रह्मांड में ही रहेंगे, और इस रूप से जो हमने कर्म किया है वह भी इस ब्रह्मांड में ही रहेगा और हमारी पहचान बनाएगा। तो हमें ऐसी पहचान बनानी चाहिए जो इस समाज, देश, राष्ट्र और एज अ होल ब्रह्मांड के लिए श्रेयस्कर हो, लाभकारी हो। यही मानव होने का अर्थ है, यही जीवन का अर्थ है, यही जीवन का उद्देश्य है, और यही वह आत्मा है जो रह जाएगी हमारे जाने के बाद भी। यही वह प्रक्रिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह प्रक्रिया ही वह आत्मा है जो हमें हम बनाता है। आशा करता हूं यह बात आपको अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक पर मैंने अपनी पुस्तक आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन में भी विस्तार से चर्चा की है। आप वह पुस्तक पढ़ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे और डिस्कशन से जुड़ने के लिए। मेरी किताब का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।